गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, जो एसपीडी साइंस चल रहा है, जो कमाल का एसपीडी साइंस है, जो प्रत्येक एग्जाम हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, उसमें से साइंस के जितने भी क्वेश्चन रहते हैं इससे बाहर नहीं रहता है। मैं कितना बार इसका प्रूफ करके मैं दिखा चुका हूं। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप खुद मिलाकर देख सकते हैं। बीपीएससी एग्जाम हो या बिहार एसएससी सीजीएल एग्जाम हो, यहाँ बिहार बीएड एग्जाम होने वाला है, या रेलवे के एग्जाम हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहते हैं। ये मेरी गारंटी है। मैं कितना बार इसको प्रूफ करके आप सभी को दिखा चुका हूँ। आपको भी पता है, सभी को पता है, ठीक है। तो आज हम लोग को पढ़ना है मॉडल सेट नंबर 19, 20, 21 को पढ़ना है। इससे पहले 18 मॉडल सेट तक कंप्लीट कर चुके हैं लोग। जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर पूरा वीडियो मिल जाएगा। एसपीडी साइंस करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर मिल जाएगा, इसी चैनल मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ आलमगीर आलम और आप देख रहे हैं आलम स्टडी सेंटर 08। तो मॉडल सेट नंबर 19 नंबर देखेंगे तो 19 नंबर में सबसे पहला ऊपर में क्वेश्चन दिया हुआ, वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण कर सकता है। यानी कि ऑक्सीजन रहे या नहीं रहे, लेकिन ये पौधा क्या कर सकता है, सांस ले सकता है, शोषण ले सकता है। वो कौन सा पौधा है? तो क्लोरेला जो है, क्लोरेला यानी करेला, याद रखिएगा, क्लोरेला नाम है। क्लोरेला, ये ट्रिक्स याद रख लिए। क्लोरेला जो कड़वा होता है, इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना ऑक्सीजन के भी सांस ले सकता है। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु के कारण फैलती है? तो याद रखिएगा, प्लेग जो बीमारी है पास्चुरेला पेस्टिस जो है, प से प्लेग, प से पास्चुरेला पेस्टिस है ना, प ही याद रखिएगा, पी मतलब प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कोशिका किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। यानी कि कोशिका जो, ये मान लीजिए हो गया, इसको पूरे कोशिका के अंदर कौन सा कंट्रोल करता है? तो इसका केंद्रक करता है, नाभिक, जिसको बोलते हैं केंद्रक या नाभिक बोलते हैं, या न्यूक्लियस बोलते हैं, एन यानी इसी को बोलते हैं केंद्रक या न्यूक्लियस या नाभिक। ये क्या करता है? पूरे कोशिकाओं को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो वही पूछ रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो फाइब्रोनोजिन नामक जो प्रोटीन होता है वो रक्त को क्या करता है? थक्का जमाने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे तो पागल कुत्ता काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया पता है क्या बीमारी होता है? जब पागल कुत्ता आपको काट लेगा, जब हाइड्रोफोबिया आपको बीमारी हो जाएगा ना, तो पानी से डर लगता है। ये हाइड्रोफोबिया बीमारी जो होता है ना, पानी से, आप पानी देखिएगा ना तो डर जाइएगा, रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, तो पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो उपग्रह के समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं। यानी कि उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री जो समय का कैसे पता करते हैं? तो स्प्रिंग घड़ी का उपयोग करते हैं। कौन सी घड़ी? स्प्रिंग घड़ी से समय का पता करता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे किरचॉफ के नियम क्या कहता है। तो किरचॉफ का नियम याद रखिएगा, कभी आएगा किरचॉफ का, कभी आएगा ओम का नियम, न्यूटन का नियम। ये सारे नियम हमेशा क्वेश्चन में रिपीट होते रहते हैं। तो किरचॉफ का नियम क्या है? तो अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। यानी कि जो अच्छे जो उत्सर्जक है वो अच्छे अवशोषक भी होते हैं। ये कौन कौन कर रहा है? किरचॉफ के नियम कर रहा है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा जो है उसके ताप पर निर्भर करती है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन, तो कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है? तो संयोजी जो ऊतक है वो क्या करता है? शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। उसके बाद आएंगे तो पश्चिमी भोजन और हार्मोन द्वारा शरीर में संवहन करने किन के द्वारा होता है? तो पश्चिमी भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन होता है किसके द्वारा? प्लाज्मा द्वारा। किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा द्वारा। उसके बाद देखेंगे तो हृदय के शरीर की ओर रक्त से ले जाने वाली रक्त वाहिनी कौन सी है? यानी हृदय से शरीर की तरफ, हृदय से शरीर की तरफ आ रहा है, ये हो गया मान लीजिए हार्ट, हार्ट से क्या हो रहा है? शरीर की तरफ आ रहा है, तो कौन लाता है? तो धमनी लाती है। याद रख रहा है, हृदय से शरीर की तरफ जा रहा है तो धमनी, और शरीर से हृदय की तरफ आ रहा है तो सीरा हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखेंगे टिटनेस द्वारा शरीर का प्रारंभिक अंग है तंत्रिका तंत्र। टिटनेस द्वारा शरीर का प्रारंभिक अंग क्या है? तो तंत्रिका तंत्र। शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो असूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? असूत्री विभाजन होता है शैवाल ईस्ट और अमीबा में। देखो अमीबा जो होता है ना, ऐसे ऐसे अमीबा हो गया, ठीक है। जब ये इसका विभाजन यानी टूट कर अलग अलग बनता है तो ये ऐसे बन जाता है, फिर ये ऐसे बन जाता है, मतलब इसका कोई आकार नहीं रहता, उसी को बोल रहा है असूत्री विभाजन। उसके बाद देखेंगे तो कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो कांच को प्राप्त करने के लिए क्या क्या चाहिए? सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट और सिलिका के साथ गर्म करने पर क्या मिलता है? कांच मिलता है। यानी सोडियम और कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका साथ मिला जाएगा तो क्या बनेगा? कांच बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नाखूनों और बालों में उगने वाले उत्तकों को क्या कहा जाता है? यानी नाखून और बालों में जो उत्तक निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रेटिनोफिलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटिनोफिलिक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तो जर्मन सिल्वर जो है जस्ता और निकेल का मिश्रण है। क्या चीज़ का मिश्रण है? जर्मन सिल्वर, जस्ता और निकेल का। उसके बाद आएंगे क्वेश्चन था किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? यानी कि फॉल्स गोल्ड किसे कहा जाता है? यानी कि बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? तो आयरन पायराइट और आयरन सल्फाइड को क्या बोलते हैं? बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है, याद रखिएगा। एक एंगस्ट्रॉम में कितने बराबर होता है? एक एंगस्ट्रॉम जो होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है। क्या होता है? 10 के पावर -10 मीटर बराबर कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। अब आएंगे मॉडल सेट नंबर 20 नंबर 20 पर आएंगे, ठीक है।
पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो डिहाइड्रेशन में शरीर को मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका, कई सेट में आ चुका है, इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रट लेना है। डिहाइड्रेशन में कौन से हमारे शरीर में होती है, तो सोडियम क्लोराइड की NaCl की कमी होती है। ये बता चुके हैं कि जो सोडियम होता है, यानी कि जो सोडियम NaCl जो होता है वो हमारे ब्रेन के तंत्रिका तंत्र को काम करने में मदद करता है। अगर इसकी कमी हो गई तो तंत्रिका तंत्र काम नहीं करेगा और आदमी क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। ऐसी स्थिति कब आती है, डिहाइड्रेशन से। डिहाइड्रेशन होता क्या है, हमारे शरीर से पानी का निकलना डिहाइड्रेशन कहलाता है। और वो किसी भी रूप में नहीं करो, जैसे कि आप पेट झरी हो गया, पेट खराब हो गया तो पानी निकल रहा है, या वोमिटिंग ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब शरीर से किसी भी तरह से पानी निकल जाना डिहाइड्रेशन कहलाता है। ठीक है, पानी की कमी को डिहाइड्रेशन बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर, तो उसके बाद लिखा हुआ अगला लिखा हुआ है E=mc² किसने द्वारा प्रतिपादित किया, तो आइंस्टीन के द्वारा। अभी पढ़े लोग किरचॉफ के जो अच्छे उत्सर्जक, जो अच्छे अवशोषक होते हैं, उसी तरह यहाँ आइंस्टीन क्या है, E=mc² क्या है, आइंस्टीन का नियम है। रॉकेट के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखना रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्या रॉकेट करता है। किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी है, तो किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन, याद रखना नेफ्रॉन, किडनी नेफ्रॉन, मतलब फ बता चुके हैं, ये नेफ्रॉन मतलब नेफ्रॉन यानी फर्स्ट याद रखना, चीड़-फाड़ कर सकते हैं, चीड़-फाड़ कर सकते हैं, यानी कि किडनी का चीड़-फाड़ कर सकते हैं, लेकिन ब्रेन का कर सकते हैं, नहीं करेंगे। ब्रेन का चीड़-फाड़ कीजिएगा तो सीधे आदमी ऊपर चल जाएगा। ब्रेन बहुत ही रेयर होता है, कभी कभी जो ब्रेन को कोई खोलता हो वो बहुत ही हाईली मतलब बढ़िया से पढ़ा हुआ डॉक्टर वगैरह रहेगा और जो व्यवस्था होगा, ढंग होगा, तभी जगह ब्रेन खोला जा सकता है, नहीं तो ब्रेन को खोलना संभव नहीं है। यानी कि चीड़-फाड़ वाला काम कौन करेगा, तो किडनी करेगा। तो याद रखना है, देखो क्यों बता रही है चीड़-फाड़ वाला। एक आता है न्यूरॉन, क्या आता है, न्यूरॉन, ऐसे मान के चलो न्यूरॉन लिखा रहेगा, न्यूरॉन, या ऐसे लिखेगा न्यूरॉन, न्यूरॉन कैसे लिखा रहेगा, देखो कन्फ्यूजन क्या होता है, एक न्यूरॉन होता है, ठीक है, ये हो गया न्यूरॉन, ये हो गया नेफ्रॉन। तो बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि न्यूरॉन होगा कि नेफ्रॉन होगा। तो याद रखना जो फाड़ वाला है ना, चीड़ फाड़ वाला, वो चल जाएगा किसमें, किडनी में। ठीक है, अब आएंगे उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, एक शराबी व्यक्ति के किस विटामिन की कमी होती है, तो शराबी व्यक्ति में किस चीज़ की होती है, विटामिन सी की कमी रहती है। देखो कैसे होती है, विटामिन सी जो होता है ना हमारे शरीर में पेशाब करने से निकल जाता है। ठीक है, तो शराब वगैरह पी रहे हैं उससे भी विटामिन सी की कमी हो रही है, पेशाब वगैरह कर रहे हैं ज़्यादातर तो तभी विटामिन सी की कमी हो रही है। विटामिन सी जो है खाना पका रहे हैं तो खाना में विटामिन सी है, तो वो भी खाना में जब गर्म होगा खाना तो विटामिन सी खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप देखें उसके बाद क्वेश्चन क्या लिखा है, कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। जो कवक के पास जो भोजन रहता है वो किस रूप में रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है, तो ज्वालामुखी जो पर्वत होता है उसे क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है, तो अप्सरा जो है, अप्सरा क्या है, न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है। ठीक है, न्यूक्लियर का रिसर्च करने की जो रिएक्टर है कौन सी है, अप्सरा। कार्य CGS पद्धति में मात्रा क्या है, तो कार्य का CGS पद्धति में मात्रा क्या होता है, तो अर्घ होता है। कार्य का क्या होता है, अर्घ होता है किस पद्धति में, तो CGS यानी कि सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड जो है, अब जो आ गया MKS आ गया, मीटर क्या बोलते हैं ये मीटर KG और सेकंड होता है। तो उस पद्धति अंदर आगे पहले था CGS पद्धति, उस पद्धति के अनुसार कार्य क्या होता था, अर्घ होता था। और अब MKS पद्धति के अनुसार क्या होता है, कार्य के बराबर, कार्य का किस पद्धति का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, कार्य का जूल होता है, लेकिन CGS पद्धति में कार्य का अर्घ होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है, तो पेट्रोल और अल्कोहल मिलकर क्या बनाता है, गैसोहॉल बनाता है। ठीक है, यही अल्कोहल अब मिलाने की बात की जा रही है इथेनॉल के रूप में। इथेनॉल जो है ये अल्कोहल के रूप में बनाने की बात करिए, और वो सबसे पहले इथेनॉल बनाने के लिए कौन से कहाँ हो रहा है, तो ये बिहार में इसका प्लांट बैठ रहा है सबसे पहले, पूरे भारत में सबसे पहले एथेनॉल बनाने के लिए प्लांट बैठ रहा है बिहार में, जहाँ पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर गाड़ियों में डाला जाएगा। चूँकि पेट्रोल जो है धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे आ रही है, इसीलिए अब जो है पेट्रोल में एथेनॉल मिला दिया जाएगा 10 से 20%, ताकि पेट्रोल की खपत कम की जा सके। ठीक है, उसी को बोलते हैं गैसोहॉल, यानी कि पेट्रोल और अल्कोहल मिल जाना क्या कहलाता है, गैसोहॉल कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो किस प्रकार के प्रतिबिंब के पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को क्या किया जा सकता है, पर्दे पर उतारा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो वायुयान की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, तो मैक संख्या बोलते हैं। ठीक है, वायुयान की चाल और ध्वनि की चाल को क्या बोलते हैं, मैक संख्या बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए,
तो कितनी होनी चाहिए, तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। यानी समतल दर्पण में आप देख रहे हैं प्रतिबिंब, तो आपकी जो व्यक्ति की जो लंबाई जितनी है उससे आधी लंबाई का अगर शीशा हो, सामने हो, मिरर हो, तो आराम से देख सकता है अपना पूरा फिगर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे समुद्र की दूरी मापने के लिए नॉटिकल मील का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नॉटिकल मील का उपयोग किया जाता है किस लिए, समुद्र की दूरी मापने के लिए। उसको देखेंगे किस सामान्य यंत्र की सहायता से प्रश्रव्य तरंग उत्पन्न की जाती है, तो सोनार जो है ना, सोनार क्या करता है, देखो सोनार जो होता है पनडुब्बी वगैरह या जहाजों में लगा रहता है, नीचे क्या रहता है ना, वो तरंग छोड़ता है। तरंग क्या होता है, किसी वस्तु से जाकर टकरा कर वापस आता है तो पता चल जाता है इसके नीचे जो है कोई भारी वस्तु या छोटी वस्तु क्या है वो पता चल जाता है, ठीक है। वेव छोड़ता है, तरंग छोड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ कौन करता है, तो सोनार करता है। सोनार लगा कि कहाँ रहता है, तो समुद्री जहाजों के नीचे लगा रहता है, ठीक है। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाया जाता है, तो लैंगरहैंस द्वीप जो है अग्नाशय में पाया जाता है, ठीक है। याद रखना लैंगरहैंस जो है द्वीप कहाँ पाया जाता है, तो अग्नाशय में, ठीक है। अग्नाशय मतलब पेनक्रियाज में। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है, तो अमोनिया होती है, वो इसीलिए हार्ड होता है। सिक्का किस धातु का बना होता है, तो तांबा तथा टीन से मिलकर सिक्का बना रहता है, ठीक है। तांबा तथा टीन का मिलकर बना रहता है सिक्का, और तांबा और टीना मिलकर क्या बनता है, का ता टी बता चुके हैं, कांसा बनता है। इतिहास में पढ़ा चुके हैं, जो बच्चे नहीं देखे होंगे इतिहास का वीडियो अवेलेबल है, जाकर देख सकते हैं। यानी सिक्का किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो तांबा और टीना से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और तांबा और टीना धातु मिल जाएगा तो कौन सा नया धातु बनता है, तो कांसा धातु बनता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मॉडल सेट नंबर 21, टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ होता है, यानी कि पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। देखो टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, टेस्ट ट्यूब मतलब क्या होता है ना, एक होता है प्रखनली शिशु, एक होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या होता है ना कि ट्यूब द्वारा गर्भ के अंदर बच्चे को छोड़ दिया जाता है, उस गर्भ में उसका प्रतिरोपण मतलब होता है कि गर्भ में उसको रोप दिया गया, यानी गर्भ में उसको छोड़ दिया गया, वहीं बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा। और वो आया बच्चा कहाँ से, तो ट्यूब द्वारा बच्चा उसके गर्भ के अंदर आया, इसीलिए उसी बोलता है टेस्ट ट्यूब बेबी बोलता है, ठीक है। भारत में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो हुई थी मुंबई में हुआ था, उसका नाम था इंदिरा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है, यानी लीवर जो है कौन सा विटामिन अपने पास सुरक्षित रहता है, तो विटामिन ए को सुरक्षित यानी एकत्र करके रखता है। कैंडिला किसका मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, याद रखना। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया, तो केपलर ने किया। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन है, ये हमेशा क्वेश्चन आते रहता है, सभी को पता है, ठीक है। तो ग्रहों की गति के नियम केपलर द्वारा, ठीक है। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है, तो व्यक्तिकरण के कारण बुलबुला जो है रंगीन दिखाई देता है साबुन का। उसके बाद देखें किसे लाल द्रव्य के उपनाम से जाना जाता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट को लाल द्रव्य कहा जाता है, ठीक है। मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन, ये भी क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, बराबर पूछता रहता है, ठीक है। मनुष्य के लार में क्या पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। देखो एक होता है स्थितिज ऊर्जा, एक होता है गतिज ऊर्जा, ठीक है। एक होता है यांत्रिक ऊर्जा, ये सब अलग अलग है। तो चाबी भरी हुई जो घड़ी जो है इस समय क्या है, तो स्थितिज ऊर्जा है। जब उसको छोड़ दिया जाएगा तो घूमने लगेगा तो क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो तेल द्वीप की बत्ती के तेल के किस कारण ऊपर उठता है, तो किसिकत्व के कारण जो होता है ये धीरे धीरे तेल जलते रहता है, ठीक है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, ध्वनि की चाल इस्पात में या ठोस में, कहीं भी किसी भी ठोस में सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो नौ संचालकों द्वारा। अभी बताए हैं कि नौ जहाज़ों में, नौका जहाज में यानी पनिया जहाज में क्या लगा रहता है, सोनार लगा रहता है, नीचे लगा रहता है, ठीक है। उसको देखेंगे तो संतान के निर्धारण के लिए किसका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, तो बता चुके हैं कि पुरुष के गुणसूत्र संतान को या बेटा हो या बेटी ये डिसाइड करता है कौन, पुरुष के गुणसूत्र, क्योंकि पुरुष में होता है XY और महिला में होता है XX। तो अगर X अगर जाके इस महिला से मिल रहा है तो आपका हो जाएगा लड़की होगी पैदा, अगर Y जाके मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, लड़का पैदा हो जा रहा है, ठीक है। ये सूत्र ये होता है किसके पास है, पुरुष के पास होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। अभी बताया है कि समुद्र गहराई में कुछ भी रहो उसका पता कैसे लगाया जाता है, तो सोनार से पता लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है, तो EEG। देखो EEG होता है मस्तिष्क के लिए, ECG होता है किसी और चीज़ के लिए, ठीक है। याद रखना EEG किसके लिए होता है, मस्तिष्क की जांच के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है, तो लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा। यानी कि RBC क्या करता है, ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। RBC क्या करता है, फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा से ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर में घुमाते रहता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे स्वाइन फ्लू फैलने वाला वायरस का नाम क्या है, तो H1N1, यानी H1N1 क्या है, स्वाइन फ्लू बीमारी फैलाने वाला ये कारण है, ठीक। इसको देखेंगे स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है, तो बकरी के दूध का जो टेम्परेचर होता है ना 39 डिग्री सेल्सियस होता है, इसीलिए बकरिया का दूध है ना वो प्लेटलेट्स बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कारगर होता है भाई, बहुत ज़्यादा कारगर होता है। प्लेटलेट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है बकरी के दूध से,
इसीलिए जब जब ये डेंगू बीमारी होता है, डेंगू बीमारी में सबसे तेज़ी से प्लेटलेट्स हमारे शरीर में से डाउन होता है, तो उसमें बकरी का दूध बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। और गाँव वगैरह में तो ऐसे फ्री में मिल जाता है, लेकिन पटना वगैरह में देखेंगे ना तो भाई पटना में क्या करता है सब 100 रुपया ग्राम पर देता है। लो 100 रुपये आपको 100 ग्राम देगा, लो 100 रुपये में ऐसे ऐसे दूध देगा, लेकिन मतलब 1000 रुपये किलो दे देगा सब दूध। दिल्ली में जाइए तो 1500 रुपये लीटर मिल जाएगा दूध आपको, ये बकरी का दूध। ठीक है, तो एक काम कीजिए, बकरी का दूध झूला में रख लीजिएगा और पटना दिल्ली जाकर बेच दीजिएगा। ठीक है, घूमने वूमने का भाड़ा भी निकल जाएगा और घूम घूम के आ जाइएगा। ठीक है, चलिए जोक समाट के साथ इसी वीडियो को यहाँ अंत करते हैं। और आज हम लोग क्या देखे लो, मॉडल सेट नंबर 21 तक कंप्लीट कर लो। फिर नेक्स्ट जो मॉडल सेट है उसको धीरे धीरे कंप्लीट कर लिया जाएगा। जहाँ भी किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। फिर किसी दूसरे वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।